हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को जिम से रिलेटेड कंटेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में ओपनली पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज का वीडियो डेडिकेटेड करते हैं कि हमें बल्किंग कैसे करना चाहिए, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए बल्किंग के दौरान, क्या क्या गलतियां कॉमन होती है जो लोग करते हैं। और आप लोगों को अगर मैं बल्किंग के बारे में बता रहा हूँ तो कैसे बता पा रहा हूँ और क्या मैंने ऐसा अचीव किया है जिससे कि मैं बल्किंग के बारे में आप लोगों को सही बता पाऊंगा। मैं अपनी 1 ईयर बैक की कहानी बताता हूँ। जब मैं 62 केजी का था, अभी मेरा वेट 82 केजी है। देख रहे होंगे आप, काफी बल्क मेरे बॉडी में है। 62 केजी की फोटो आप लोगों को साइड में दिख रही होगी और 82 केजी की फोटो भी इस साइड में दिख रही होगी। आप लोग कंपेयर करके इजीली पता लगा सकते हैं कि क्या मैंने सही किया है अपने बल्किंग के दौरान, और मैं आप लोगों को अच्छा गाइड कर पाऊंगा जिससे कि आप लोग भी अच्छा खासा मसल पुट ऑन कर पाओगे और अच्छे दिख पाओगे। इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले जानने से कि बल्किंग होता क्या है। बल्किंग एक ऐसा प्रोसेस है हमारे फिटनेस जर्नी में जिसमें हम अपना वेट को गेन करते हैं। जैसे मैंने 62 केजी से 82 केजी गेन किया है, उसमें काफी इंटरवल ऑफ टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है, सारी चीजें राइट की है, जिस वजह से मैं इस अभी बैठा हूं आपके सामने इस तरीके से। सबसे पहले जानते हैं कि बल्किंग का मतलब क्या होता है। बल्किंग का मतलब होता है अपने बॉडी में कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेट पुट करना जिससे कि हम एक ऑप्टिमल मसल मास के साथ अपनी बॉडी को सस्टेन कर सके। मसल मास कैसे गेन करेंगे, कैसे हम वेट गेन करेंगे, उसके लिए एक सच सिंपल सा चीज होता है, हमारा कैलोरी सरप्लस में रहना। कैलोरी सरप्लस मींस जितना हमारी बॉडी बर्न कर रही है खाना, उससे ज्यादा हम अपनी बॉडी को दें और वो एक मसल के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो। कैलोरी सरप्लस करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैलोरीज होता क्या है। कोई भी हम खाना डालते हैं, उसको मेजर करने की यूनिट को बोलते हैं हम कैलोरीज। किसी भी चीज को हम एक चीज को ले लेते हैं, जैसे एक रोटी हम खा रहे हैं तो अप्रॉक्स उसमें 70 टू 80 कैलोरीज होगा। अप्रॉक्स कर रहा हूं मैं करेक्ट नहीं बता रहा हूं। 70 टू 80 कैलोरीज होगा। वो हमारी बॉडी में जाएगा और हमारे बॉडी में +70 अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऐड हो जाएगा। सिंपल कैलोरीज को सरप्लस करना यानी कैलोरीज को बढ़ाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत है। तुम सबसे पहले जाओ गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम पे सर्च करो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। सबके बॉडी के हिसाब से उसकी कैलोरीज अलग अलग आएगी। वो तुमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, जैसे तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारा एक्टिविटी लेवल, कितने बार तुम जिम जाते हो, उस हिसाब से तुम्हें वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी पता लगा के दे देगा। जब तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता लगा ली जब तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता लग जाए, तब उसमें तुम 100 टू 200 कैलोरीज पर दिन का इंक्रीज कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा पेशेंस है, तुम अपनी बॉडी को लीन मास से गेन करना चाहते हो, तो 100 कैलोरीज से ही सरप्लस करो। ज्यादा जल्दी क्विक वे में अगर आप लोग कैलोरीज को बढ़ाओगे तो वो तुम्हारे फैट के रूप में स्टोर होगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बल्किंग क्या होता है। अब जानते हैं कि हम कैसे बल्किंग कर सकते हैं। इस कैसे वाले शब्द को हम 2-3 प्रोसेसेस में तोड़ेंगे। हाउ टू डू बल्क को इजिली समझने के लिए मेरे इन 2-3 प्रोसेस पे आप बिलीव करो। और मेरा बिलीव करना, अगर आप अपने आप को इन चीजों को फॉलो करके 1 साल बाद देखोगे तो आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाओगे कि आपने क्या अचीव कर लिया है। सबसे पहले आते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। बल्किंग करने के लिए हमें 2-3 चीजों पे ध्यान रखना होता है, जैसे हमारा खाना यानी हमारी डाइट, हमारा वर्कआउट और हमारा रेस्ट। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बल्किंग जर्नी में। सबसे पहले बात करते हैं हमारी डाइट पे। हमें एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जिसमें हमारा कैलोरी सरप्लस पे हो। मीन्स अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया था, सरप्लस का मतलब हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज आई 2000। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी आई है 2000। मैं उसको नोट डाउन कर लूंगा कहीं पे और मैं उसमें 100 कैलोरीज ऐड ऑन करना चालू कर दूंगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करें, कैसे हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में रखें। मैं आप लोगों को एक माई फिटनेस पाल नाम का ऐप है सजेस्ट करूंगा। उसमें आप लोग अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं। नीचे जाओगे न्यूट्रिशन में जाके अपनी प्रोटीन इनटेक कितना हुआ है आपका दिन का,
आपके कार्ब्स कितने गए हैं बॉडी में, कितना फाइबर गया है, वो आप लोग को इजीली बता देगा। उसमें सेट भी कर सकते हो आप कि मुझे इतना कैलोरीज खाना है, इससे ऊपर जाएगा तो मेरे को वो बता देना। सो माई फिटनेस पाल आप ऐप आप यूज कर सकते हो, और अपनी ये ऐप आपके बल्किंग जर्नी में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो आपको पता चल गया आपकी 2000 कैलोरीज मेंटेनेंस है, आपने 100 कैलोरीज सरप्लस कर दिया। 100 कैलोरीज सरप्लस करने के बाद आप लोगों को वैसी चीजें खानी है जिसमें कैलोरी डेंस फूड हो। मीन्स आपको वैसी चीजें को अवॉइड करना है जिसमें कैलोरीज कम हो। तो आप कुछ कैलोरीज बर्न डेंस वाली चीजें जो होती है वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैं ये लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, ये चीजें आप अपनी डाइट में ऐड करो। अब डाइट पे एक वीडियो मैंने पर्टिकुलर बना रखी है जो बजट फ्रेंडली डाइट है, जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। सो आई टैब में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक नॉर्मल डाइट की वीडियोस। अगर इससे इनहेंस करना चाहते हो तो मुझे डीएम करना, मैं आपको एक डाइट प्लान फॉलो करके बना के दे सकता हूँ। सो सेकेंड चीज पे आता है आपका वर्कआउट। सो बल्किंग के दौरान आपको वर्कआउट का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको मसल मास पुट ऑन करना है सो आपको ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो स्ट्रेंथ बेस्ड हो। स्ट्रेंथ बेस्ड से मेरा मतलब है कि तुम्हें ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिसमें कंपाउंड मूवमेंट हो। जैसे हमारे मेजर कंपाउंड मूवमेंट आते हैं स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेसेस। सो ये तीन ऐसी मूवमेंट होती है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ बेस्ड होती है। सो इन कंपाउंड मूवमेंट्स को जब आप ऐड करोगे आपका मसल ज्यादा फटीग होगा, आपको फूड की ज्यादा जरूरत होगी। तो अगर जब जरूरत होगी आपकी फूड की तब आप इनटेक भी अच्छा करोगे और वो मसल में लग के और मसल टिश्यू को रिपेयर करेगा। सो ये थोड़ी साइंटिफिक जानकारी है। अगर इसको सिंप्लिसिटी में बताऊं तो जब आप मसल को जिम में जाके तोड़ते हो तो आपको प्रोटीन की जरूरत होती है मसल सिंथेसिस के लिए। सो जब आप अपनी बॉडी को प्रोटीन इनटेक करवाते हो सो वो मसल को रिपेयर करती है और एक्स्ट्रा मसल ऐड ऑन करने में मदद करती है। सो दैट सिंपल। अब आते हैं अपने प्रोटीन इनटेक पे। सो बल्किंग के दौरान आप लोगों को अपना प्रोटीन इनटेक हाई रखना पड़ेगा थोड़ा। सो बल्किंग करते समय आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि पर बॉडी वेट 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन एम करो। अगर ये 1.5 ग्राम आप एम नहीं कर सकते हो सो 1 ग्राम प्रोटीन तो एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपके जो मसल है वो बिल्ड हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप बल्किंग करना चाह रहे हो। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो हमारी जो मसल हम जिम में तोड़ के आए हैं वो रिपेयर नहीं होगी और वो एक मसल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। सो रेस्ट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप बल्किंग कर रहे हो। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और एटलीस्ट मैं 2 रिप्लाई को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डालूंगा। सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अच्छे कंटेंट देखने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को किसी एक हार्ड गेनर के पास भेज सकते हो जिससे बल्किंग नहीं हो रही है, वो इस टिप्स को इंप्लीमेंट करेगा और अपनी बल्किंग जर्नी को इजी कर सकता है। सो तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखते रहो और अपनी फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ते रहो।